SHO शादरा बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। वसीम जो कि कांस्टेबल है पुलिस का, अपना घर तामीर कर रहा है। साहिल से शटरिंग का सामान 50,000 रुपये बकाया बनते हैं उसके, जो कि नहीं दे रहा। डिपार्टमेंटल एक्शन भी करें उस पर। अरसलान भट्ट 4,12,000 रुपये निकल रहे हैं। 6-7 माह से टाल मटोल कर रहे हैं, और जो उसने आपको वापस किए हैं पैसे वो भी हैं आपके पास, और जो गैप है बीच में वो प्रूव होता है। SHO साहब कुछ पैसे वापस कर चुके 16,60,000 रुपये में से, अभी 4,12,000 रह गए। ठीक है, इतनी बड़ी रकम नहीं है। इनके पास पूरे सबूत हैं कि मैंने रकम इतनी दी थी और उन्होंने इतनी वापस की है। पूरा केस देख के दूसरी पार्टी को बुला के फिर कार्रवाई करेंगे। SHO शादबाग जी सर। खलील अहमद SHO शादबाग। जी सर। खलील अहमद साहब कहते हैं कि ये अपना रोज़गार कवाम की तैयारी और फ़रोग से हासिल करते हैं। ये एक खुश जायका मादा है, ये गुटखा नहीं है और मुज़र सेहत भी नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर 3 मुकदमे गुटके समझ के दर्ज हो गए। इसको चेक करवाएं और फिर मुझे बताएं। जी राइट सर। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट भी इन्होंने साथ दी हुई है, उसको वेरीफाई कर लें कि ये वाकई जी सर, ये वेरीफाई किया सर। हाँ। ये मिक्सिंग कर रहे हैं, एक PCSIR की रिपोर्ट इन्होंने लगाई हुई है सर। एक्चुअली जो चीज़ इनसे हम बरामद करेंगे रिपोर्ट तो उसी की होगी और उसी पे डिसाइड होगा ये क्या चीज़। इन्होंने एक अपने तौर पे रिपोर्ट बनाई है। मेरे से पहले इन पे 2 FIR हुई थी। रिसेंटली जब मैंने ज्वाइन किया, एक मैसेज पब्लिकली चला गया लोगों को कि SHO नया आया और उससे डील हो गई है, गुटखा बेचे। तो लोगों ने गुटखा बेचना शुरू किया, हमने क्रैकडाउन किया। उस क्रैकडाउन में ये बड़ा ओपनली गुटखा बेच रहे थे, वीडियो भी हमारे पास है, प्रूफ। हमने भी इन पे भी FIR दी और इनके वकील को भी समझाया कि आप जो ये बता रहे हैं ये बात वो नहीं है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट एक साल पहले की रिपोर्ट लेके तुरंत किसी मटीरियल की, हम तो उसकी रिपोर्ट करवाएंगे जो इनसे बरामद करेंगे। बिल्कुल ठीक है, जो चीज़ बरामद हो उसकी ज़रूर रिपोर्टिंग कराएं। अगर वो गुटखा है, कवाम में मिक्स किया हुआ है तो भी वो गुटखा है। ठीक है, उसमें से गुटखा ख़त्म तो नहीं हो रहा, और बिल्कुल एक्शन होगा। जो गुटखे की फ़रोख्त है, गलत चीज़ है, लोगों के लिए मुज़र सेहत है, उस पर एक्शन आपका जारी रहेगा। बिल्कुल उसके ऊपर रोकना नहीं है। सलामत अली साहब कहते हैं घर गिरवी लिया मोहम्मद रियाज से, अब उसने मकान बेच दिया, टाल मटोल से काम ले रहा है, रकम वापस नहीं दे रहा। 5 लाख रुपए दिए थे आपने, उसका मायदा है आपके पास, कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ है? इनके पास एग्रीमेंट है 5 लाख पे गिरवी, इन्होंने घर लिया, वो घर आगे किसी को बेच रहा है, इनके 5 लाख उसको वापस करने चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा काम नहीं है, 2 फरीकों को बिठा के इसका रेजोल्यूशन हो जाएगा आराम से। ठीक, SHO शादबाग के पास जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। इसका FIR नंबर क्या है भाई? आपको एक FIR की कॉपी भेज रहे हैं, 490/21 थाना इस्लामपुरा, 324, 354 और ज़रर की दफ़ात लगी हुई है। इसका जो मुलज़िम है वो गिरफ़्तार नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जो ज़मानत पे है वो फिर अदालत की तरफ से ज़मानत पे है, जो नहीं पकड़ा गया उसे पकड़ के देंगे। ठीक, इनको उससे जान का ख़तरा है, उसका बंदोबस्त रखना है कि वो इनके साथ कोई ख़राबी ना करे। अल्लाह हाफ़िज़। गलत बात कर रही है ना आपके, वो पकड़ा ही नहीं गया, वो पकड़ा गया। बीबी वो इश्तिहारी गिरफ़्तार हुआ, गिरफ़्तार होने के बाद अदालत से पोस्ट अरेस्ट बेल करा के ज़मानत पे आ गया, अब इश्तिहारी नहीं है। ठीक है, चलें, अदालती इश्तिहारी है, अदालत बताएगी तो कर लेंगे काम उसमें। मियाँ एहसान अशरफ कौन है? DIP इंचार्ज, इधर आ दें। अगर दरख्वास्त के कंटेंट्स में ये गुफ्तगू झूठ हुई तो मैं इनकी दरख्वास्त बंद भी कर दूंगा, इनके ऊपर झूठी दरख्वास्त देने की कार्रवाई भी करूंगा। ये अभी बताएंगे। नसरीन बीबी कहती हैं इनकी अलहदगी हो गई, खावन से 4 बच्चे हैं, बेटे की उम्र 13 साल है, बहन के घर बच्चों समेत रह रही हैं, शोहर साहिवाल का रिहायशी है, बहन के मोहल्ले में आके बेटे को ज़बरदस्ती साथ ले गया, मुझे और मेरी फैमिली को जान का ख़तरा है। ठीक है, पेपर चेक कर लें, कस्टडी किसके पास है। अगर वो कोई ख़राबी की, ज़ोर ज़बरदस्ती उसने अदालती किसी अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए बच्चे इनसे लिए तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। दूसरा, इनको लगता है कि उससे जान का ख़तरा है, कोई ख़राबी ना करे इनके साथ, उसको बाउंड डाउन भी करें। ठीक है, SHO इस्लामपुरा शेख मुगीसुद्दीन की, ये क्या कागज़ हैं इतने सारे?
एसएसपी ऑपरेशंस के पास भेजें। अभी सुनेंगे जो एसएसपी ने कल एसपी सिटी ने ऑर्डर किया है, वो उसका वजह चेक करेंगे। ठीक है। उस्मान अली एसएचओ मुगलपुरा। एसएचओ मुगलपुरा। नहीं, जब आपने दुकान बेची तो आपने पैसे लिए बगैर उसको दुकान दे दी। चलें एसपी सिविल लाइन से बात कराएं मेरी। नहीं, आपने पैसे लिए बगैर दुकान उसके नाम लगाई क्यों? भी मेरी बात सुने, आप अपनी चीज़ बेच रहे हैं, कोई बंदा आपसे चीज़ ख़रीद रहा है, बग़ैर पैसों के आप साइन अंगूठे सारा कुछ लगा दें एतमाद पे या जो भी, अब कागज़ी तौर पे तो मालिक वो बन गया। ठीक है, तो ख़राबी तो हो गई ना, हमसे गलती हो गई फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान अली और उनकी वाइफ आई हैं। इन्होंने 2022 में एक दुकान अब्दुल खबीर वल्द अब्दुल हमीद को फ़रोग़ की। एतमाद की बिना पे पैसे लिए बगैर साइन अंगूठे कर दिए। उसने वो दुकान अपने बेनोई के नाम पे लगा दी। 7,50,000 रुपये इनके वापस नहीं कर रहे। ठीक है, दुकान ये ट्रांसफ़र करा चुके, कागज़ ये सारे सबूत वगैरह उसके पास आ गए और इनके पास अभी कुछ भी नहीं है। एसएचओ शादरा, कौन बात करें? शादरा टाउन। एसएचओ शादरा टाउन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहम्मद आरिफ साहब का एक छोटा सा काम है। ये कहते हैं बिल्डिंग मटीरियल का काम करते हैं। इल्ज़ाम है वसीम जो कि कांस्टेबल है पुलिस का, अपना घर तामीर कर रहा है। साहिल से शटरिंग का सामान और 161 फुट बजरी ली। 50,000 रुपये बकाया बनते हैं उसके, जो कि नहीं दे रहा सर। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल है, इसे पैसे वापस लेके दें और डिपार्टमेंटल एक्शन भी करें उस पर। सर ठीक है, लिख के भेजें मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नताशा अदनान, शादी को 11 साल हो गए हैं। शोहर अपने घर वालों के साथ मिलकर मारता पीटता है, तशद्दुद करता है, घर से निकाल देता है। 12 जुलाई को दोबारा मारा, बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। शोहर और उस जेठ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तस्दीक करें, डोमेस्टिक वायलेंस साबित होती है, फ़ौरन पर्चा दें। ठीक है, सारे हक़ाइक़ देख के और जो FIR बनती है FIR दें और गिरफ़्तारी होता है। वज़ीर बेगम आपकी वालदा हैं? ये तो बैंक से मुताल्लिक़ है काम। SHO साहब रेस कोर्स, ये चेक करना है ये मामला। ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी के तमाम कानूनी मामलात, ये जो वज़ीर बेगम है, इनके तीनों बेटों ने अपनी प्रॉपर्टी रखी रहन गिरवी MCB बैंक के पास, कर्ज़ा हासिल किया। 21 अप्रैल 2025 तमाम रकम अदा कर दी, सारा बैलेंस ज़ीरो हो गया जिस वक्त। अब जो बैंक का मैनेजर है वो इनको असल दस्तावेज़ात देने से इनकारी है। ठीक है, अब है ये बैंक का मामला। ये कहते हैं कि वो जो मैनेजर है उसने गबन कर लिया। ठीक है, ये तो सारी लिखी पढ़ी चीज़ें होती हैं, कानूनी उनकी टीम होती है बैंक की, उसमें से आप सिर्फ इनको इनकी मदद के लिए एक दफ़ा हम फैसिलिटेट करते हैं इनको कि चेक कर लें क्या मामलात हैं। अगर कोई बकाया जात हैं तो फिर तो वो ये बकाया जात अदा करके अपनी रकम वो ले लेंगे डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई और मामला है तो वो मेरे नोटिस में जाएंगे। सर कंप्लाइंस होगी।